इस संदेश का शीर्षक है चंगाईदाता मसीह। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ चंगाईदाता मसीह के बारे में। चंगाईदाता मसीह। और फिर अंत में हम निश्चय ही प्रार्थना करेंगे। एक वाक्य अक्सर आपने हमसे सुना होगा और वो है कि बाइबल का जो यीशु है वो आज का भी यीशु है। आमेन। यानी बाइबल का यीशु वो तो आज का यीशु मसीह है। हम जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं। हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो अद्भुत चमत्कार करते हैं और वही है जो लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमने उसे देखा या हम उसे देखते हैं बाइबल के समय में, जैसे हम सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रेतों के काम में पढ़ते हैं, यानी पुनरुत्थान के बाद वो तो शुरू के विश्वासियों के द्वारा काम कर रहे थे और वहाँ सच में अद्भुत बातें हुई और वही यीशु तो अभी जीवित हैं। आमेन। वो जीवित है, वो अभी भी चमत्कार करते हैं और ये सच में सही होगा कि हम एक साथ जब आते हैं या फिर हम जहाँ भी रहें वहाँ हम उन्हीं चमत्कारों को देखें और उन्हीं बातों को होते हुए देखें। और इसलिए आज मैं हमें याद दिलाना चाहता हूँ चंगाईदाता मसीह के बारे में और फिर हम निश्चय ही यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने इन गवाहियों को सुना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जहाँ भी हो, संसार के किसी भी भाग में आप हैं और आप वहाँ से जुड़े हैं, जहाँ भी आप हैं प्रभु आपसे मुलाकात करेंगे और यीशु तो आपके लिए यीशु होंगे जहाँ भी आप हैं। आमेन। तो आइए हम अपेक्षा करते हैं और आइए अपेक्षा करें कि यीशु खुद को प्रकट करें। और देखिए, अपेक्षा करने में कुछ गलत नहीं, सच में ये तो ज़रूरी है कि अपेक्षा करें। ये ज़रूरी है कि कहे प्रभु ये मेरे साथ होगा, मैं निश्चय मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसका अनुभव करूँगा, मैं इसे देखूँगा आज ही। और इस तरह की अपेक्षा रखना तो अच्छा है क्योंकि परमेश्वर इसका आदर करते हैं, विश्वास के खिंचाव को उत्तर देते हैं और हमारे दिल की अपेक्षाओं को। मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यीशु मसीह ये तो परमेश्वर के सिद्ध प्रकाशन हैं। इब्रानियों 1:1, 2 और 3 कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं। यानी यीशु तो परमेश्वर है जो हमसे बातें करते हैं जोर से और स्पष्ट। कोई नहीं कह सकता परमेश्वर ने कभी कुछ नहीं कहा, उसने पुत्र द्वारा बातें की। परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं यीशु मसीह में। इसका मतलब यीशु ने जो भी कहा और किया ये तो परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे बातें कर रहे थे। परमेश्वर तो बातें कर रहे थे आपके और मेरे द्वारा, अपने बारे में कुछ बता रहे थे। और फिर वचन 3 में ये आगे बताता है, कहता है कि यीशु मसीह तो उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है, उसके व्यक्तित्व की वो छाप है। यीशु तो परमेश्वर को सिद्ध तरीके से दर्शाते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, तो यीशु को देखिए। वो हमारे लिए परमेश्वर को सिद्ध रीति से दर्शाने वाले हैं और इसलिए वो परमेश्वर के सिद्ध प्रकाशन हैं। और जब बीमारी और रोगों की बात आती है तो हमें ये समझना होगा कि यीशु, जैसे हम कुछ पल में देखने वाले हैं कि यीशु उसने हर बीमारी और रोगों को चंगाई दी। उसने चंगाई दी हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, और उसके पास आने वाले सब को उसने चंगाई दी। मत्ती अध्याय 4 वचन 23 और 24 से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। इनमें से बहुत से वचन तो परिचित हैं, मैं इसे याद दिलाना चाहता हूँ ताकि हमारा विश्वास प्रोत्साहित हो जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो मत्ती 4 वचन 23 को गौर से देखिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा उन लोगों में से। तो यीशु ने क्या किया? उसने हर प्रकार की बीमारी को चंगाई दी। हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार के रोगों को चंगाई दी। कुछ के लिए उसने इस तरह से नहीं कहा, उन केस को मैं हैंडल नहीं कर सकता, क्षमा करना, मैं इन केस को हैंडल करूंगा।
उसने ऐसा नहीं किया। उसने हर प्रकार की बीमारी को चंगाई दी और हर प्रकार की दुर्बलता को चंगाई दी। अगर यीशु उस दिन हर प्रकार की बीमारी और रोगों को चंगाई दे सकते हैं तो वो अभी भी चंगाई देते हैं, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के रोगों से, आज भी। आमीन। तो मुझे पता नहीं, शायद हम में यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं और बहुत से लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं यहाँ अलग प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से, शरीर की परेशानी से। कई बार मानसिक चुनौतियाँ होती हैं, मानसिक बीमारी और ये सब। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है, उसने चंगाई दी हर प्रकार की बीमारी से और हर प्रकार के रोगों से। उसमें हर प्रकार की हैं, सब कुछ। और इसलिए आज आपकी जो भी परिस्थिति है वो उसमें है। शायद कुछ अजीब सा हो या फिर कुछ नया हो, ऐसा कुछ जिसके बारे में पहले पता नहीं था, ये भी उसमें है। वो चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने को तैयार है। वो हर प्रकार की बीमारी को चंगाई देते हैं और हर प्रकार के रोगों को। फिर वचन 24 कहता है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और अगले 3 शब्द क्या हैं? लोग सब बीमारों को लाए। वो उसके पास सब बीमारों को लाए, और जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगी, उसने उन्हें चंगा किया। सभी बीमार लोगों को जो अलग अलग बीमारी और पीड़ाओं में थे, उसने चंगाई दी। अगर यीशु ने उस समय सभी बीमारों को चंगाई दी तो वो अभी भी सभी बीमारों को चंगाई देते हैं, आज भी। आमीन। इसमें किसी को निकाला नहीं गया। और इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, व्यक्तिगत रूप में, अगर आपके शरीर में कोई परेशानी और आप कह रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मैं काफ़ी समय से इससे लड़ रहा हूं, मैं प्रोत्साहित करता हूं, आप इसमें जुड़े हैं उस संख्या में जिन्हें यीशु मसीह चंगाई देंगे। आपकी जो भी दशा हो, ये सब उसमें आती है। सब प्रकार की बीमारी और रोगों में सभी बीमार लोग जिन्हें अलग अलग बीमारी और रोग थे, और उसने उन्हें चंगाई दी। मत्ती 12:15 इसे बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है। ये कहता है, आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया। उसने सबको चंगा किया। अब कल्पना कीजिए, अगर आप उस सभा में उपस्थित रहेंगे जहां पर यीशु हैं, तो उसका ये परिणाम होगा, उसने उन सबको चंगा किया। इसका मतलब कोई बीमारी में आकर वैसे बीमारी के साथ नहीं लौटेगा। वो बीमारी के साथ आएंगे पर चंगाई पाकर जाएंगे। और सभी को उसने उन सबको चंगा किया। और हमें इसी के पीछे बने रहना है। हमें कहना है कि प्रभु यीशु, हम उन दिनों में रहना चाहते हैं जब सब चंगे होंगे। केवल कुछ नहीं, केवल थोड़े नहीं, पर सब। हम वो देखना चाहते हैं। आमीन। और हमें यही अपेक्षा करनी चाहिए, और आज भी हम यही तो करना चाहते हैं। मत्ती 15 वचन 30 से 31 यीशु की चंगाई की सेवकाई के बारे में दिलचस्प वचन है। ये कहता है, तब बड़ी भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लाए लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और अन्य बहुतों को। इसके बारे में सोचिए। लंगड़े, अंधे, गूंगे यानी जो बोल नहीं पाते थे, टुंडों को लाए। टुंडे, शायद ऐसे टुंडे जिनके हाथ या पैर नहीं थे, हाथ का एक भाग नहीं था, वो टुंडे थे। वो यीशु के पास आए। मैं सोचता हूँ लिविंग बाइबल, पता नहीं कौन सा वर्जन, मैं सोचता हूँ लिविंग बाइबल कहती है, ऐसे लोग जिनके हाथ या पैर नहीं थे उसके पास आए और उन्हें बिल्कुल नया मिल गया। बहुत सरल भाषा में कहती है। आमीन। ये कहता है टुंडे लोग आए, और फिर कहता है और अन्य बहुत लोग आए। इसका मतलब ऐसे लोग जिन्हें हर प्रकार की बीमारियां थी। मैं बस कल्पना कर रहा हूं, वो लोगों को यीशु के पास में लेकर आए होंगे। ऐसे लोग जो जन्म से ही किसी कमी में पैदा हुए हैं। कुछ लोग अंधे होते हैं या फिर गूंगे होते हैं जन्म से ही, वैसे अंगों की कमी में ही पैदा होते हैं। लोग ऐसे विकृत अवस्था में पैदा होते, या उनमें किसी काम की योग्यता नहीं होती, या उनकी उन्नति में
डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, शायद शारीरिक हो या मानसिक हो, वो इन सब लोगों को लेकर आए, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को लेकर आए। मेरे साथ में कल्पना कीजिए, वैसे बहुतों को लेकर आए और बाइबल कहती है उसने उन्हें चंगाई दी। क्या यीशु आज भी ऐसा ही करेंगे? हाँ या नहीं? या वो कहेंगे ठीक है, जानते हो, कृपया कर ऐसे केसेस को मेरे पास में मत लाना? नहीं, वो बहुतों को लेकर आए, यानी हर एक संभव व्यक्ति को लेकर आए और वो सब उसके पास विश्वास में आए। तो देखिए, हर एक व्यक्ति जो विश्वास में यीशु के पास आया था, चंगा हुआ। शायद ऐसे बहुत से बीमार लोग होंगे, लेकिन उनमें से जो लोग उसके पास विश्वास से आए, उन्होंने अपनी चंगाई प्राप्त कर ली, चाहे कोई भी बात हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, दुष्टात्माओं से सताए गए, परेशान या व्याकुल हैं, चाहे उनकी जो भी दशा थी, वे चंगे हुए। और अगला वचन तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर यह कहता है, वचन 31, मत्ती 15:31, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, उन्होंने देखा। देखने में कुछ गलत नहीं। उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने कि गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे, पास्टर क्या देखना है? बीमारों को चंगे होते हुए, क्योंकि बाइबल के जो यीशु हैं वो आज के भी यीशु हैं। प्रभु ने ऐसा काम करना बंद नहीं किया, पर सवाल यह है, क्या हम अपेक्षा करते हैं? क्या हम इस अपेक्षा के साथ आते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंखों के सामने देखना चाहता हूं कि अंधे की आंखें खुल गई, मैं देखना चाहता हूं कि गूंगे बोल रहे हैं, बहरों को सुनते देखना चाहता हूं, लंगड़ों को चलते देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं लोग मेरी आंखों के सामने चंगाई पाए। ये कहता उन्होंने देखा। देखने में कुछ गलत नहीं है। अपेक्षा कीजिए, प्रभु हम चर्च में यही देखना चाहते हैं, जब हम सड़कों पर होते हैं यही देखना चाहते हैं, चाहे हम जहां भी हो, क्योंकि यीशु तो हर जगह यीशु हैं, चाहे यहां भीतर हो या बाहर हो। हम इसलिए यहां पर इसे करना चाहते हैं क्योंकि हम विश्वास के साथ आते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, यीशु रविवार के लिए सीमित नहीं है या रविवार की आराधना के लिए, वो 24 घंटे एक जैसे ही हैं। पर हमें यही अपेक्षा करनी है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, हम इन चमत्कारों को देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप विश्वास के व्यक्ति हो जाइए, आप साहसी व्यक्ति हो जाइए, कहिए प्रभु मैं ये देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं अंधे देख रहे हैं, बहरे कान खुल रहे हैं और लंगड़े चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बाइबल के यीशु आज के यीशु हो जाएं, कोई और यीशु नहीं पर बाइबल के यीशु। आमीन। उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने, उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा। एक और बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, वो है कि मसीह ने क्रूस के आधार पर चंगाई दी थी। मैं यहां पर आपको कुछ वचन बताता हूं, जरूरी नहीं कि हम सभी वचन पढ़ेंगे। मत्ती 8:16 और 17, मत्ती 8:16 और 17 में कहा कि जब सांझ हुई तो उसके पास उन सबको लाए जो बीमार थे और दुष्टात्माओं से ग्रसित थे, और उसने वचन के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाला और सभी बीमारों को चंगाई दी, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता ने जो लिखा था वो बातें पूरी हो जाए। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। अब ये दो वचन हमें क्या बताते हैं कि यीशु ने चंगाई दी उसके कारण जो वो क्रूस पर करने वाले थे। वो क्रूस पर क्या करने वाले थे? उसने हमारी बीमारी और रोगों को उठा लिया। तो वो पहले ही इसे कर रहे थे। तो यीशु ने लोगों के पाप क्षमा किए, बीमारों को चंगा किया क्रूस के पहले, क्योंकि वो ऐसा करने वाले थे, इसलिए एडवांस में उन्हें दिया। लेकिन जो आधार था पापों को क्षमा करने में और बीमारों को चंगाई देने में, वो उसने क्रूस पर किया, उसे सह लिया। तो आज आप और मैं क्रूस के उस पार हैं, काम पूरा हो चुका है, हम यहां पर हैं। क्यों आप और मैं कहते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने मेरे पाप उठा लिए, उसने उसके लिए चुकाया, उसे ले लिया।
और उसी क्रूस पर यीशु ने हमारे बीमारी और रोगों को उठा लिया। आपके शरीर की समस्या को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। क्यों? ताकि हमें इसे अपने शरीर में सहना न पड़े। क्या आप समझ रहे हैं? और देखिए, इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रभु, मैं से चंगाई पाना चाहता हूं। जैसे हम कहते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए क्योंकि यीशु ने इसके लिए दाम चुकाया है। इसी तरह से प्रभु मुझे चंगाई दीजिए क्योंकि यीशु ने मेरी बीमारी उठा ली। आज आपके शरीर में जो भी समस्या है, चाहे वो जो भी हो, उसने हर एक बीमारी को उठा लिया। क्रूस पर हर एक बीमारी को उसने सह लिया। और यही तो आधार है कि आप और मैं चंगाई मांगे, क्योंकि उसने ये किया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं वाचा के आधार पर। यहां पर मैं संदर्भ दे रहा हूं लूका 13 से वचन 10 से 17 तक। यहां पर एक स्त्री है जिसे पीठ की समस्या थी। 18 साल से वो कुबड़ी हो चुकी थी और वो आराधनालय में कई बार आई होगी। लेकिन उस दिन जब यीशु आए तो उसने कहा, ये स्त्री तो अब्राहम की बेटी है और इसे ऐसे रहने की जरूरत नहीं, शैतान ने इसे बांध रखा है। तो उसने उसे चंगाई दी, उस दुर्बलता की आत्मा से छुटकारा दिया जो उसे बांधे रख रही थी। लूका 13 से 2 बातें बताना चाहता हूं। उसमें पहली बात है, यीशु ने उसे चंगाई दी क्योंकि वो तो अब्राहम की बेटी थी। इस आधार पर मतलब वो ऐसी स्त्री थी जिसकी परमेश्वर के साथ वाचा थी। हमारी भी परमेश्वर के साथ वाचा है। ये नई वाचा है, ये यीशु मसीह के द्वारा बांधी वाचा है। और अगर अब्राहम की वाचा ने चंगाई दी है तो निश्चय ही तो यीशु मसीह के द्वारा इस नई वाचा में चंगाई दी है। ये तो वाचा में है, मतलब ये आपके लिए परमेश्वर का प्रबंध है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने बीमारी और रोगों को शैतान का काम बताया है। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने इस पर यह बीमारी रखी है, नहीं, उसने कहा शैतान ने इसे बांधे रखा है। और आपको और मुझे बीमारी और रोगों को, सभी बीमारी और रोगों को इसी तरह देखना, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये तो शैतान का काम है। ये और किसी कारण से आया होगा पर परमेश्वर से नहीं है। ये मेरे शरीर में नहीं रहेगी। आमीन। यीशु ने यही कहा। शैतान ने इसे 18 सालों से बांध कर रखा था, परंतु ये अब्राहम की बेटी है, इसीलिए चंगाई का अधिकार है और उसी वाचा के आधार पर उसे चंगाई दी। और आज जब हम चंगाई के लिए प्रभु के पास जाते हैं तो उसी वाचा के आधार पर जाते हैं। ये वाचा है जो यीशु ने हमें दी है, नई वाचा। हम उस वाचा के आधार पर जाते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ वाचा में हूं। आप वाचा के परमेश्वर हैं और आपकी वाचा में आपने जो मुझसे प्रतिज्ञा की है, चंगाई मेरे लिए प्रबंध की गई है। ये प्रयोजन है, ये आपकी है। देखिए, यीशु ने विश्वास के प्रत्युत्तर में चंगाई दी। तो हम सुसमाचार में देखते हैं, बहुत ही सरल है। उसने एक ही मांग की उसके पास आने वाले लोगों से, विश्वास। बस विश्वास कीजिए, विश्वास। बहुत से उदाहरण हैं। मत्ती 9 में इन 2 अंधों के बारे में पढ़ते हैं। वो यीशु के पास आए, किसी ने उन्हें लाया होगा। वो यीशु के पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। कि उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। आज हम यही तो करना चाहते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां भी आप हैं, हम विश्वास करेंगे और यीशु की ओर देखेंगे और कहेंगे, प्रभु आपने मेरी बीमारियां उठा ली और इसीलिए इसके पास अधिकार नहीं कि मेरे शरीर में रहे, क्योंकि ये तो उठा ली गई हैं। मैं परमेश्वर के साथ वाचा में हूं और इस वाचा में प्रबंध है कि मैं शरीर में चंगा रहूंगा, तो मैं इसे लेता हूं। एक छोटे बच्चे के जैसे विश्वास से मैं अपनी चंगाई लेता हूं। ऐसा भी समय था, हम इसे कुछ विकल्प कहते हैं, मतलब ऐसे समय में यीशु ने लोगों को चंगाई दी जिनमें विश्वास नहीं था। वो नहीं जानते थे यीशु कौन है, लेकिन ज्यादातर लोग तो वो थे जो उसके पास विश्वास में आए थे। उन्होंने अपनी चंगाई पाई। हम ऐसे होना चाहते हैं जो उसके पास विश्वास में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है और हम अपनी चंगाई पाते हैं। वो हमेशा उत्तर देते हैं।
विश्वास का और आखिरी विचार है, ये बहुत ही सरल है। आज के संदेश की बुनियाद है कि यीशु मसीह हमेशा एक से हैं, कल, आज और युगान युग। इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, वो बदले नहीं हैं। और आज भी वो सभी को चंगाई देते हैं जो विश्वास से आते हैं। वो हर एक बीमारी और हर एक रोगों को चंगाई देते हैं और किसी समस्या को निकाल नहीं देते हैं। किसी भी मानसिक या शारीरिक समस्या को अनदेखा नहीं करते। यीशु तो चंगाई दाता हैं। अगर आप बंधन में हैं, आप कहते हैं देखिए मैं बंधन में हूँ, मैं इस बुरी लत में हूँ, चाहे जो भी कारण हो, शायद आप ये कहें कि मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ क्योंकि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे और मैं भी ऐसा ही हूँ और इसलिए मैं इसी बात में फंसा हुआ हूँ। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। आज आपकी आज़ादी का दिन है और आज यीशु मसीह जो असली में है वही आपके लिए हो जाएं, आपका चंगाई दाता, आपको छुड़ाने वाला। आमीन। किसी चीज़ को बाहर न निकालें। ये शायद मानसिक बढ़ोतरी की बात हो, यानी जानते हैं बच्चे, खास करके बच्चे जो ऐसे हैं, उनकी दिमागी जो योग्यताएं हैं जैसे बढ़नी चाहिए वैसे नहीं बढ़ी है। माता पिता के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शायद आप ऑडिटोरियम में हो या ऑनलाइन देख रहे हो। यीशु के लिए असंभव नहीं है। उसने सारी चीज़ों की सृष्टि की, सभी कुछ उसी ने, उसी के लिए, उसी के द्वारा बनी और वो तुरंत उस बच्चे को ऐसी जगह पर लेकर आएगा जहाँ पर उसे होना चाहिए मानसिक रूप में। और निश्चय कोई शारीरिक बदलाव लेकर आना है तो उसे करने योग्य है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ या नहीं? अवश्य ही कर सकते हैं। हमें विश्वास करना है। अगर ये कोई शारीरिक बढ़ोतरी में किसी तरह की कमी है तो वो उसे दूर कर सकते हैं, यानी वो उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, आर्थराइटिस, शायद कई साल से आप इससे लड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज ये आपका दिन है। ये जो दुर्बलता की आत्मा है वो चली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। या कोई भी परेशानी हो, चमड़ी की परेशानी, आपकी चमड़ी में समस्या है, आज आपका दिन है। अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपको चंगाई दे। उसके नाम में चंगाई की अपेक्षा कीजिए। आमीन। इसमें कोई जादुई बात नहीं। हम बस विश्वास करते हैं कि यीशु वो हो जाए जो उसने कहा है कि वो है और कोई भी हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। आमीन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आप बैठे रहिए। सबसे पहले मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि उद्धार प्राप्त कर लें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यीशु मसीह को स्वीकार करें और उद्धार का वरदान पाए जो वो हमें देते हैं, जो कि हमारे पापों की क्षमा है और हमें परमेश्वर के राज्य में लाते हैं और हमें परमेश्वर की संतान बनाते हैं। और वो इसीलिए इसे करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मरे हैं। उस क्रूस पर उसने हमारे पापों का दाम चुकाया। वो गाढ़े गए, 3 दिन बाद फिर से जी उठे उसके क्रूसीकरण और गाढ़े जाने के बाद। और इस बात पर बहस नहीं हो सकती। और उसने अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाया कि वो जीवित हैं और वो स्वर्ग में उठाए गए, वो अभी जीवित हैं और इसलिए चमत्कार करते हैं। इसलिए उसके नाम में सामर्थ है और इसलिए वो पापों की क्षमा करते हैं। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने प्रार्थना नहीं की है कि यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहा और आपके पाप क्षमा करने के लिए कहा कि आपको परमेश्वर की संतान बनाए और आपको उसके राज्य में लेकर आए, तो फिर अगर आप चाहे तो ये सरल प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए। जैसे आप यीशु की ओर देखते हैं और उससे पापों की क्षमा मांगते हैं, तो इसी समय उससे मांगिए कि आपके पापों को क्षमा कर। उससे कहिए कि वो आपके जीवन में आए, वो आएंगे। हम उसके नाम में ऐसा करते हैं, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, यानी चंगाई और चमत्कार के लिए। अब हम इसे इस तरह से करेंगे, पहले उद्धार की प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा और फिर चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। और खैर, इस समय जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, इस जगह पर, या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं,
और यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया है। सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि यीशु पर विश्वास करें। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है और आप इसे अपनी आज़ादी और अपने चुनाव के साथ कर सकते हैं। यह आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप यीशु को स्वीकार करते हैं, कहते हैं जीवन भर मैं उसके पीछे चलूंगा। अगर आपने पहले प्रार्थना नहीं की तो यह प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, मुझे अपने परिवार में लाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, पूरे जीवन भर। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे प्रभु हो और मेरे उद्धारक हो, अभी इस पल से आगे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। क्या इस ऑडिटोरियम में कोई है और आपने पहली बार ये प्रार्थना मेरे साथ में की? अपना हाथ उठाइए। किसी ने ये प्रार्थना की है, पहली बार प्रार्थना की, तो हम आपके साथ में आनंद मनाएंगे। क्या कोई है? हाँ, एक हाथ उठाया गया है। प्रभु आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आशीष दे। क्या और कोई है? अपना हाथ उठाइए। ठीक है, हमारे अशर्स आकर आपको, जिसे हम कहते हैं न्यू बिलीवर्स बैग, इसमें आपके लिए कुछ स्रोत हैं कि आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और यीशु के बारे में सीखें। और फिर एक छोटा कार्ड है, डिसीजन कार्ड, इस पर अपना नाम और नंबर लिखिए। वो आपसे ये कलेक्ट करेंगे और ऑफिस से कोई ना कोई आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएंगे कि कैसे इन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। आमेन। बहुत ही अद्भुत। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है उस एक आत्मा के लिए जो प्रभु राज में आती है। आमेन। तो पृथ्वी पर कुछ आनंद के बारे में क्या? आमेन। प्रभु का धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि लोग चंगे हो जाएं। ठीक है, देखिए, परमेश्वर बहुत से अलग अलग तरीकों से चंगाई देते हैं। इसके लिए कोई एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चंगाई देते हैं, वो तो चंगाई दाता है और हम लोगों को चंगाई चाहिए। ये हम सब के लिए उपयोगी है। आप जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप ध्यान दीजिए, बहुत से अलग अलग तरीके हैं। यीशु ने अपनी चंगाई की सेवकाई में कई बार उसने लोगों पर हाथ रखे, तो कई बार लोगों ने उसे छुआ, कई बार उसने लोगों को छुआ, तो कई बार लोगों ने उसे छुआ, और कई बार लोगों ने उसके वस्त्र के कोने को छुआ। कई बार उसने उन्हें कुछ करने के लिए कहा, जैसे कि तो अपना हाथ बढ़ा, जैसे कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल, जाकर उस हौदी में मुंह धोना। उसने कुछ करने के लिए कहा। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं। वो केवल हमसे विश्वास की मांग करते हैं। और फिर उसने विश्वासियों को आज्ञा दी। उसने कहा कि तुम जाकर बीमारों पर हाथ रखो मेरे नाम में और वो चंगे हो जाएंगे। तुम जाकर हाथ रखो। तो हम हाथ रखते हैं। इन हाथों के बारे में कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये मनुष्य के हाथ हैं, लेकिन ये तो है यीशु मसीह के नाम में। ये उसके नाम में है। जब हम इसे उसके नाम में करते हैं तो यीशु वहां आते हैं, यीशु वहां आते हैं। ये उसका नाम है। वो वहां पर आते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और वो चंगाई की सेवा करते हैं। हाथों के बारे में कोई खास नहीं है, यहां तक कि उसने कहा कि तेल मलकर अभिषेक करो और विश्वास की प्रार्थना से चंगाई मिलेगी। हम ऐसा कर सकते हैं। खैर, आज मैं कोई तेल नहीं लाया हूं। तेल के अभिषेक की सभा हम कभी और करेंगे। ये एक तरीका है कि तेल मलें। हम ये जानते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते, प्रभु की मेज में, ये चंगाई पाने के लिए एक और तरीका है। ऐसे बहुत से तरीके हैं और आज हम यही करेंगे। मैं कहूंगा कि आप खुद अपना हाथ अपने ऊपर रखिए, पहले कदम के रूप में। जब आप अपना हाथ रखते हैं खुद पर, तो कहें यीशु के नाम में इसे रखता हूं। जिस पल यीशु के नाम में आप अपना हाथ अपने ऊपर रखते हैं, तो फिर यीशु वहां आते हैं। विश्वास कीजिए। मैं यहां से प्रार्थना करूंगा। शरीर में जहां परेशानी है, वहां पर आप अपना हाथ रखिए।
और प्रभु पर विश्वास कीजिए। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो घर में हैं, आप अपने बच्चे पर हाथ रखिए, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस पर हाथ रखिए, या फिर वो कहीं दूर हैं तो बस उनका नाम लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मैं इस व्यक्ति को ऊंचा उठाता हूं। हम ये बहुत ही सरल काम करेंगे, पर ये उसके नाम में है। उसके नाम को लेते ही आप अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपको छुएंगे, वो आप में काम करेंगे। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद करें उस क्रिया के लिए, यानी चंगाई के लिए कुछ समय लगता है। कुछ लोग तुरंत हो जाते हैं। अगर कुछ समय लगता है तो अच्छा है, हम इसके विरुद्ध में नहीं। और मैं इस बात को समझता हूँ, कई बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, ठीक है, स्कैन करने के लिए कहते हैं, हम इससे सपोर्ट करते हैं, आप ऐसा कीजिए। पर मैं चाहता हूँ ऐसे अपेक्षा कीजिए जैसे कि बाइबल में हुआ है। जैसे कहता है, उन्होंने देखा, वहीं पर उसी जगह देखा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, टुंडे चंगे हुए। बिल्कुल उसी जगह पर उन्होंने देखा, दुष्टात्माएं निकाली गई, उन्होंने लोगों को चंगाई पाते हुए देखा। और मैं चाहता हूं कि हम भी आज ऐसी अपेक्षा करें कि प्रभु यहां पर आज ही लोग चंगे होंगे, क्योंकि यीशु यहां पर है। और अगर यह आपके साथ होता है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपनी सीट से उठकर यहां सामने आइए, कि आप लोगों को बताएं कि यीशु ने क्या किया। यीशु के बारे में घमंड कीजिए। आमीन। मैं जानता हूं कई बार लोग चुपचाप चमत्कार लेकर घर जाते हैं। यह भी ठीक है, हम इसके विरुद्ध में नहीं हैं, पर यह सच में अद्भुत होगा कि आप अपनी सीट से उठकर आए। अगर आपके साथ कुछ होता है, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी, आप उसे महसूस करते हैं। शायद कोई गांठ थी और वो गांठ गायब हो गई, यानी ट्यूमर था, ट्यूमर गायब हो गया। उस पर सवाल नहीं पूछ सकते, संदेह नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। अगर ये दिखने वाला था, बाहर है, तो आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, देख सकते हैं। तो वो चला गया है, तो आप आगे आइए और गवाही दीजिए कि देखिए ऐसा हुआ है। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप ऐसा कीजिए, ताकि अभी हम यहाँ पर गवाही ले सकें। और मैं जानता हूं कुछ लोग, जैसे आप घर में जाएंगे, आप हमें ईमेल भेजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। पर अपेक्षा कीजिए कि यहाँ हमारी आंखों के सामने ये सब हो जाए। आमीन। मुझे याद है, ये कई साल पहले हुआ था और मैंने आपको ये पहले भी बताया है। देखिए, जब हम न्यू जर्सी में रहते थे, हमने वहाँ एक चर्च की स्थापना की जो 2 भाषाओं में चलता था, यानी इंग्लिश और स्पेनिश। और एमी वहाँ पर स्पेनिश में अगुवाई करती थी। तो आराधना इंग्लिश और स्पेनिश में होती और मैं इंग्लिश में प्रचार करता, और वहाँ पर बहन मरिया थी जो स्पेनिश में ट्रांसलेट करती। ये एक बाइलिंगुअल चर्च था। मुझे याद है एक सभा में, देखिए उसके पहले मैं शिकागो में था और फिर वापस आया न्यू जर्सी में कि एक सर्विस में सेवा करूं। और सभा के बाद में लोग प्रार्थना के लिए लाइन में आए। बहन मरिया मेरी ट्रांसलेटर थी स्पेनिश के लिए। हिस्पैनिक चर्च, यानी ज़्यादातर स्पेनिश में बात करते थे। और एक बहन आई, उसके गोद में एक बच्चा था। सिस्टर मरिया को ये केस पता थी। सिस्टर मरिया हॉस्पिटल में काम करती थी, रॉबर्ट वुड जॉनसन हॉस्पिटल पास ही था। वो सोशल वर्क, मुझे लगता है वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में थी। वो ये केस जानती थी क्योंकि उन्हें आर्थिक रीति से मदद चाहिए थी। इस बच्चे के सिर में ट्यूमर था, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 3 ट्यूमर थे। और बस टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने $18,000 खर्च किए थे कि उसके बारे में पता चले और ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराए। वो केस जानती थी। माँ बच्चे को लेकर आई, मैं सिस्टर मरिया के साथ में था, वो अनुवाद कर रही थी। हमने सरल प्रार्थना की और उस गार्ड को चले जाने की आज्ञा दी, और फिर वो चली गई और हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। मैंने वहाँ पर नहीं जांचा, हम प्रार्थना करते रहे। सभा खत्म होने के बाद सब चले गए और सिस्टर मरिया कार में बैठी ताकि इस परिवार को लेकर जाए। वो दूसरे शहर से आए थे, इस तरह से वो आए थे। वो तो ट्रेन से आए थे, तो वो कार में आई ताकि उन्हें ट्रेन तक छोड़ सके रेलवे स्टेशन पर। और कार में उसने उस बच्चे की कैप हटा दी ताकि महसूस करे सिर को। सारे ट्यूमर चले गए थे।
चले गए थे। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, उसे याद करता हूं, मैंने इसे बताया है, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ था, ये असली था। मतलब वो उपचार करवा रहे थे, ये बहन वहां थी, ये असली था। उन्होंने इसे देखा, इसका अनुभव किया था। आमीन। और ऐसे ही कुछ चमत्कार तुरंत होते तो कुछ के लिए समय लगता है, पर मैं चाहता हूं आप अपेक्षा कीजिए, आपकी जो भी जरूरत है विश्वास कीजिए। आमीन। और उसकी महिमा के लिए गवाही दे, उसकी महानता के लिए अपनी गवाही दे। मैं बस सरल प्रार्थना करूंगा, यहां से प्रार्थना करूंगा, लेकिन यीशु वो चंगाई दाता है, इसलिए आप उसका नाम लीजिए। आप कहिए, यीशु के नाम में मैं अपनी चंगाई ले लेता हूं। यीशु के नाम में मैं अपने शरीर को चंगा घोषित करता हूं। या आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उस बीमारी, उस रोग को जाने की आज्ञा देता हूं। तो आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए। पिता, हम आपकी पवित्र आत्मा की अनमोल उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही है, और ये तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा है। मैं घोषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, शैतान, हर एक जुआ टूट गया है, हर एक बोझ हटाया गया है। शैतान, मैं तेरे विरुद्ध में कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे कामों को टूटा हुआ घोषित करता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि शैतान के काम नाश हो जाए, अपने जुए उठा ले, अपना बोझ उठा ले और लोगों को आजाद कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शत्रु का हर एक काम नाश हो जाए। हर एक जुआ जो बीमारी और रोगों का है, जो इनके शरीर या इनके मन पर है, वो नाश हो जाए, दूर हो जाए। मैं विरुद्ध में आता हूँ हर एक कमजोरी की आत्मा के विरुद्ध में, हर एक दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में आता हूँ, जो बीमारी लेकर आती है, रोग लेकर आती है, दर्द लेकर आती है। यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि अभी इस समय चले जाए, प्रभु यीशु के नाम में चले जाए और परमेश्वर के लोग आजाद हो जाएं। हर एक सताने वाली दुखदाई आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं आज्ञा देता हूं कि चले जाए प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु, अभी इस समय यहां पर चंगाई होती चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। किसी के ये जो पेट का क्षेत्र है, यहां पर किसी तरह से सूजन आ गई है, कोई बढ़ोतरी हुई है, और अभी इस समय वो बिल्कुल सही आकार में आ रहा है, अभी वो सिकुड़ रहा है यीशु के नाम में। प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अभी इस समय आप अपनी चंगाई ले लीजिए, चाहे मैं उसका नाम लूँ या न लूँ, लेकिन अपनी चंगाई अभी ले लीजिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अभी इस समय प्रभु यीशु के नाम में कि हर एक बीमारी और हर एक रोग चंगे हो जाएं। जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि आपने हर तरह की बीमारी और हर तरह के रोगों को चंगाई दी है, और इसलिए अभी इस समय चंगाई हो मेरे प्रभु, और आपकी चंगाई की नदियां बहती जाए। हर एक व्यक्ति को आप ढांक लीजिए, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, और ये चंगाई की नदी उन्हें छू ले, वो अभी जहां भी हैं, और वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर ले यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, उस नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो कि टेढ़ी हो चुकी थी, शायद आपका एक्सीडेंट हुआ हो और चोट लगी हो, प्रभु इसे सीधा कर दीजिए, ये पूरे अलाइनमेंट में आए और बिल्कुल सीधी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने इन सब को चंगा किया है, कि आपने इन सब को बिल्कुल ठीक किया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक चमत्कार के लिए, हर एक चंगाई के लिए, उन सारी गवाहियों के लिए जो हमारे पास है और पाएंगे। और परमेश्वर, हम यहाँ पर सब कुछ होते देखना चाहते हैं, हमारी अपनी आंखों के सामने हम देखना चाहते हैं कि लोग हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार के रोगों से चंगे हो रहे हैं, बाइबल के जैसे। हम देखना चाहते हैं कि बड़ी भीड़ ऑडिटोरियम में आती है, अपने बीमारों को लेकर आती हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित, परेशान और लकवे के मारे। यहाँ अपनी आंखों के सामने उन्हें चंगाई पाते देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल के जो यीशु हैं वो तो आज के भी यीशु हैं। आमेन। तो चलिए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति
हम सब के साथ हमेशा होती रहे प्रभु यीशु के नाम में। आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।